आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस अरे सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे क्या था हमारे पास? चलो, तो 50 कितने कितने लोग कर सकते हैं? 50 रवि की कर लिया हो? यस सर। ठीक है, चलो 50 क्या करना है? एफ एक्स क्या है? एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू। तो कुछ नहीं, एफ एक्स क्या है? एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू। तो एफ वन बाई एक्स क्या होगा रौनक? एक्स की जगह पे क्या कर देंगे? सिर्फ वन बाई एक्स पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह पे वन बाई एक्स रख दो, तो यहाँ इस एक्स की जगह वन बाई एक्स आ जाएगा, तो वन बाई एक्स का क्यूब हेलो माइनस। सर। हाँ बोलो। सर कुछ दूसरा एंग से लिखिए ना। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, सही है। हाँ ये सब बता दिया करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एफ वन बाई एक्स आ गया। तो एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस, हाँ, वन बाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। ये बताओ 50 कितने लोगों ने किया है? हैंड रेज करके बताना, कितने लोगों ने किया है? किसी ने सर नहीं कौन किया? सा क्वेश्चन? 50 सर बनाने का कोशिश किया था लेकिन बना हाँ तो चलो, तो पूछोगे ना उस केस में। नहीं। यस हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, एक बार क्या है? ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाई एक्स। ए एफ एक्स, ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाई एक्स। ये क्या था? वन बाई एक्स माइनस फाइव, वन बाई एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, एक और इक्वेशन बनाते हैं इससे। तो देखो अगर इसको हम इक्वेशन वन बोलते हैं और x को वन बाई एक्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो x को वन बाई एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? a एफ वन बाई एक्स प्लस बी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव होगा, है कि नहीं रौनक? यस सर। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास, देखो एक वेरिएबल है एफ एक्स और दूसरा वेरिएबल है एफ वन बाई एक्स। अगर तुम चाहो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाई एक्स इक्वल वन बाई एक्स माइनस फाइव। और इसको क्या कर सकते हैं? बी एफ एक्स प्लस ए एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव। तो अब तो बेसिक अप्रोच पता है रवि क्या करेंगे? सर माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। हाँ मतलब इसको, इन दोनों टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, है ना? यस सर। हाँ तो इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करो, इस इक्वेशन मान लो इसको 3 बोल दिया और इसको 4 बोल दिया। हमको चाहिए क्या? एफ एक्स चाहिए ना, तो एफ वन बाई एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब एफ वन बाई एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? सर पहले बताओ इनटू कैसे करें? करना पड़ेगा। क्या चीज? दोनों को ए बी सर बनाना पहले होगा एक। हाँ तो इसमें यस क्या सर। करें? इसमें क्या करें? फर्स्ट थर्ड में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इन माइनस 4 इंटू बी, ये कर दें। तो क्या होगा? यहाँ पे भी ए बी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए बी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 इंटू ए करो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एफ एक्स आ जाएगा,
और ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे b से जब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b स्क्वायर एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब a से जब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे a बाई एक्स माइनस 5 और यहाँ पे क्या हो Yes, sir. जाएगा माइनस ऑफ a माइनस 5 होगा ना। तो अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्वेश्चन में दे के रखा है कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी बराबर हो जाते तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है ना। तो जब इसका मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं होता, एफ एक्स की वैल्यू निकल ही नहीं पाती, इसलिए क्वेश्चन में देखे रखा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा a बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बी एक्स होगा, ठीक है ना। a बाई एक्स इंटू 5a और ये हो जाएगा बी एक्स, एक मिनट हटा के लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स माइनस 5b होगा ना, Yes. ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा a बाई एक्स प्लस सॉरी माइनस बी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5a प्लस 5b, यही होगा ना। Yes. अब एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इस अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे आएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5a माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे, सही है। किसी को पूछना है इसमें अभी तक, चलो ठीक। चलो 52 कर लेंगे। Yes. हाँ। यस सर। देखिए क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो ये देखो एफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा यहीं पे, ये क्या हो जाएगा एक, हाँ ठीक है, ये है। तो एफ ऑफ एफ एक्स यहीं पे निकालने के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस 1 और एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना होगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक्स 53 क्वेश्चन है, डोमेन निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा r माइनस 7। यहाँ पे भी वही चीज होगा, देखो ये भी रैशनल फंक्शन है ना, -9. Yes. हाँ तो ये क्या हो जाएगा r माइनस 3 और माइनस 3 हो जाएगा, देखो r3 नहीं हो सकता है और माइनस 3 नहीं हो सकता, इसका डोमेन सेकंड वाले का डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस 3 कॉमा माइनस 3, समझे। अच्छा थर्ड वाले का क्या होगा, इसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो इसको फैक्टराइज कर लो, जहां जहां पे 0 हो रहा है तो कहां पे होगा 6 और 2 का फैक्टराइजेशन होगा तो x इक्वल टू 2 और 6 आ रहा है शायद, तो r माइनस 2 6 हो गया इसका डोमेन, ठीक है ना। अब ये रैशनल फंक्शन की बात हो गई, ये जो बता रहा है मॉडुलस की बात हो रही है यहाँ पे, तो चलो मॉडुलस में क्या होगा, चलिए आप तो चलो रूट में पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एक मिनट, ठीक है 54, तो 54 में क्या करें बताओ, क्या क्या करना है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है फर्स्ट वाले में, Yes. तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. फर्स्ट का। अच्छा सेकंड का डोमेन क्या हो जाएगा, So x is greater than 1. नहीं गलत कर दिया, इसी वजह से तो पूरा इनइक्वालिटी पढ़ाया जाता है भाई। मतलब तुम बोल रहे थे कर लिए हो सर हाँ, माइनस बोलो। इंफिनिटी टू 1 हाँ
Some नहीं, minus infinity to minus 1 Minus union 1 to infinity. कौन है ये? Sir, Ritamvara. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। चलो, तो ये देखो क्या होना चाहिए, जो अब डोमेन तुम इसका लिखना चाह रहे हो तो होना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो से बड़ा, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके लिए, रूट की वजह से, बट डिनोमिनेटर की वजह से ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फाइनली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब बताया भी था आउटसाइड रूट पॉजिटिव, बिटवीन द रूट्स निगेटिव, तो आउटसाइड रूट क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। या फिर प्लॉट कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 और 1, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। चलो ठीक है, तो हमको कौन सा पोर्शन चाहिए था, प्लस वाला, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 1 से किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता ना। अच्छा हाँ सर, ठीक। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम देखो क्या था, थर्ड वाला, इसको करो तो इसका आंसर बताओ फटाफट। सर x belongs to R 2 3 पहले चलो, कौन बोल रहा था सबसे पहले? सर आशीष। हाँ बोलो। x belongs to open bracket 2 open bracket 3 थोड़ा सा गलत हो गया ना, लग रहा है ऐसे। सर R minus 2 and 6. सिर्फ r माइनस Sir, 2 एंड R- 6 ऐसा? Yes sir. इस क्वेश्चन का आंसर सर पहले Third क्लोज question. ब्रैकेट होगा। देखो होना क्या Oh चाहिए, sir, sorry sir, अब मुझे लगा मिसप्रिंट हो गया सर, नीचे वाला सर, तो ऊपर किसी ने क्वेश्चन वो गलत प्रिंट हो गया, मिस हो गया सर। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। यही इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं सर एक सेकंड। सर और बन किसी गया। ने आंसर, हाँ बताओ। 2 2 ओपन ब्रैकेट 3 2 ओपन ब्रैकेट 3। यस अच्छा देख लेते हैं, कुछ हद तक सही है। देखो क्या होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट होगा शायद। कहाँ पे? सर 2, सर 2 3। क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन 3 होगा सर। हाँ अब सही है। देखो यस 3 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब मैंने क्या बोला था कि हमेशा x प्लस माइनस ए, मतलब ax प्लस माइनस b के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं है तो उसको बना लो माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 और x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। हमको प्लस माइनस और प्लस निगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 2 तो चल सकता है ना, 2 पे तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ओपन, सही है ना हमारा आंसर? ठीक है, चलो यस अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसी को। अच्छा इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या सेकंड करो, 55 का सेकंड। इसमें तो तुम रेंज भी बता सकते हो, ठीक है। Yes sir. So all real number and 0 to positive infinity. हाँ डोमेन क्या, देखो मॉडुलस फंक्शन का मैंने डोमेन बोला था कि सारे कुछ सब कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर दो कोई दिक्कत नहीं है। आज का रेंज क्या होगा, 0 हमेशा, 0 या to तो 0 या फिर पॉजिटिव, मतलब 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा डोमेन, किसका, एक मिनट, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, और Sir, all all इसका, positive. हाँ? All real number. All हाँ real number. रेंज Minus infinity to 0. Infinity to 0.
हाँ, किसी को इसमें दिक्कत, किसी को पूछना है? नहीं। चलो फोर्थ का बताओ, फोर्थ का। सब -3 to 3 included. हाँ, हाँ सही बोले, ठीक है। और कोई इसका बता सकता है? So range. Yes. नहीं, डोमेन पहले और किसी को बताओ, बाकी लोग को आ रहा है डोमेन? Yes, sir. कुछ नहीं करना है डोमेन के लिए, क्या करना, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, बस तो यही चीज। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है उससे बड़ी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की -9 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है उससे छोटी। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 × x-3। तो अब तो आप लोग कर सकते हो ना, बिटवीन द रूट्स निगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -3 to 3। कितना रेंज कितना हो जाएगा? So 0 0 to 3 sir. Yes. हाँ, 0 to 3. हाँ 0 to 3 बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो ये निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह का रेंज निकालने का एक तरीका, एक चीज और है, तुम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो पहले यहाँ पे, फिर बताता हूँ मैं। ये देखो, अगर एक इंटरवल है ए, अगर वो, अच्छा इस तरह से देखो, अगर x बिलोंग कर रहा है 2 से 3 में, देखो इंटरवल को ऑपरेट करने का तरीका है, लेट्स से 2 क्लोज से 3 ओपन। तो देखो 2x कहां से कहां तक होगा, 4 क्लोज से 3 ओपन होगा ना। तो So 2x 6. प्लस 6 2 से 6। अब देखो 2x + 3 कहां से कहां तक होगा, तो 7 So से 7 to 9. 9, ठीक है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, So 4 to 9. सही है, ठीक है। अब लेट से हम x बोल रहा हूँ -3 to -2 है, हो सकता है ना। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 4 So to 9। 9. Sir, 9 Yes. to 9 to 4. 9 4 to to 4 9. का भी 9 to 4 का भी इंटरवल नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए 4 to 9 होगा, समझे बात को ना। Yes. देखो यहाँ से देखो, ये -2 है और ये -2 है, तो माइनस यही तो तुमको नंबर मिलेगा ना, यही सारे नंबर मिलेगा ना, -2 -3 से -2 के बीच में। अगर देखो, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, और ठीक है, आगे कुछ होगा। अब तुम देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, आएगा ना, इधर कहीं आएगा, यहाँ पे मिलेगा। Yes. अब -2 का स्क्वायर करोगे तो कहीं 4 मिलेगा तुमको, यहाँ पे मिलेगा। और इसका, इस नंबर का स्क्वायर तो इससे आगे ही जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर Yes, इससे sir. आगे ही जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर इससे आगे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 4 से 9। तो हमको पहले हर क्वेश्चन में इतना एनालिसिस नहीं करना है। अगर x, इस तरह से बोलता हूँ, ये कलर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और x बिलोंग कर रहा है a से b में, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, a स्क्वायर से b स्क्वायर, B square. ठीक है ना। बट अगर a b निगेटिव है और b भी निगेटिव है, तो और x बिलोंग कर रहा है a से b में, ठीक है ना, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, B B स्क्वायर से A square to स्क्वायर। A square. हाँ b स्क्वायर से a स्क्वायर, A square. ठीक है ना। अब बोल रहा हूं ना कि a भी निगेटिव है, a भी निगेटिव मतलब क्या हुआ कि या तो a पॉजिटिव है तो b निगेटिव है, b पॉजिटिव है तो a निगेटिव, सही है। a Yes, भी sir. निगेटिव का मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। Yes, sir. तो अगर देखो इसका मतलब a b, तो इसमें तुम बताओ निगेटिव कौन होगा, a या b। A. A होगा. ऑब्वियसली है, क्योंकि a को पहले होना पड़ेगा ना, छोटा हो बिल, तो a निगेटिव है। तो अगर x बिलोंग्स टू a टू b, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। So A इसका square आंसर B आप, square और B square is to A square. नहीं नहीं, अभी तो इसका दोनों हो तुम सकता लगा, है. बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, सर दोनों हो सकता है. क्या बोलो, दोनों में से पहला बोलो। सर A square to B square और सर अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर A बड़ा रहेगा तो सर चलो छोड़ो ना, उसमें चेंज ये हो जाएगा B इसको square to इसको A square. इसको बताओ, इसको बताओ, -2 से 3 है ना, और Yes sir. दूसरा है x बिलोंग टू 2 से -3, ठीक है।
नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो इंटरवल ही नहीं होगा। हाँ, x -2 से 3 और दूसरा बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू -3 से 1, ठीक है, यस या -4 से 1। तो इस केस में एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा? सर 4 4 से 9। 9 to 4. 4 से 9 ना? यस Yes. सर। हाँ, देखो इसी, अगर इतना सिंपल होता तो मैं क्यों देता, बताओ ना। मतलब सिंपल अभी भी है, लेकिन कुछ खास नहीं होता तो मैं ये जब कराया तो ये क्यों देता। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में -2 से 3 के बीच का सारा नंबर है यस सर। और उसी का स्क्वायर कर रहे हो, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब -2 से 3 के बीच में एक नंबर है 0, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0। उसको भी तो एक्स स्क्वायर के इंटरवल में होना चाहिए, एक्सेप्ट। यस सर। होना चाहिए। लेकिन अगर तुम यहाँ यस से 4 से 9 बोल दोगे तो होगा क्या? 0 होगा इसमें? नहीं, नहीं। तो नहीं होगा। तो देखो हुआ क्या, अगर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3, तो अगर हमने इसका -2 से 3 के बीच का कोई नंबर लिया और तुमने बोला 4 से 9 आ रहा है, अगर तुमने बोल दिया, मतलब यहाँ पे नंबर आ रहा है 4 से 9, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 इसी में आएगा ना। यस सर। अगर, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 0 है तो 0 से इधर जो भी नंबर होंगे वो इधर आएंगे, यही सब वैल्यू आएगा। जैसे 0 है तो 0 का स्क्वायर ये आ गया, 0.1 दोगे तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ गया, ठीक है। इस तरह की वैल्यू 1.1 दोगे तो उसका कुछ स्क्वायर आएगा, ऐसे करते करते कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो सारी यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में होगी। तो अगर एक्स स्क्वायर 4 से 9 ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, 0 से 9। एक्स स्क्वायर 0 से 9 होगा। किसी को ये समझने में दिक्कत हुआ कि एक्स स्क्वायर 4 से 9 नहीं होगा बल्कि 0 से 9 होगा? यस सर। समझ गए? यस सर। हाँ, तो चलो समझ गए तो फिर दूसरा वाला आंसर बता दो। सेकंड केस में हाँ, तुम बताओ ना सेकंड केस में। 0 to 16. हाँ, 0 to Yes, 16 16। है ना? सही। यस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 to 16। कुछ थ्योरी नहीं है ना, ये तो बेसिक चीज है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो 0 to 16। अच्छा, एक चीज इसमें और आता है, तो जैसे अगर मैं पूछूं कि x जा रहा है कहाँ कहीं, तो तुम 2x स्क्वायर प्लस 3, जैसे मैं बोलूं x जा रहा है -4 to 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो सबसे पहले तो तुमको एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 0 to 16। 16। Yes. तो 2x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 32। 32। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सो 1 to 1 to 1 से 31। 33। 33। तो यही हो गया इसका रेंज, 1 to 30, ठीक है। तो रेंज ऐसी चीज है ना, ठीक है, जिसमें रेंज तुम हमेशा निकाल नहीं सकते, हमेशा उसका वैल्यू नहीं निकल पाता है, ठीक है। और हर फंक्शन का एक अलग अप्रोच होता है, हर जिस डोमेन में देख रहे थे ना, जिस टाइप के फंक्शन होते थे उसका अलग अप्रोच था। और रेंज हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, जितना रेंज बताया गया है वही 11th की लिखा होता है, बाकी का जो सारा पार्ट होता है हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। सर हाँ, सो इसको y को x के टर्म x को y के टर्म में लिख के नहीं कर सकते थे? एक्स को वाई के टर्म में मतलब सर जो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ, उसको रूट जो दिया उसको उधर ले जाके स्क्वायर करके और x को वैल्यू y में निकालते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा क्यों करेंगे, डायरेक्ट इनइक्वालिटी से अगर हो जाने वाला होगा तो, ठीक है। अब देखो एक और चीज बता दो बस, ये भी ऑब्वियस सी बात है, भी रेंज निकालोगे तो ये जरूर आएगा। देखो x अगर 1 से 2 के बीच में है तो बताओ तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? सर 1/2 से 1। थोड़ा ये आसान सा हो गया, थोड़ा सा इसको कोई नंबर ले लेते हैं, 3 और 7। अब बताओ x बिलोंग्स तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? सर 1/7 to 1/3। हाँ, समझ में आया? तो इसमें कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर दिया और जो पहले है जो छोटा है उसको पहले लिख दिया। दूसरा एग्जांपल, x बिलोंग्स टू -7 to -3, तो 1/x कहाँ से कहाँ होगा?
So 1/-3 to 1/-7. 1/, -7. पहले क्या होगा? So 1/-3. 1 by -7. माइनस ये तुमको बस डिसाइड कर लेना है कि -1/7 और -1/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा। So 1/-3 पहले 1 होगा। by -3 होना चाहिए पहले। ऑब्वियसली होगा कि 1/-3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो -1/3 छोटा नंबर हो गया और -1/7। ठीक है, सही। अब बताओ, ये जो बताएगा उसको कुछ इनाम दूंगा, लेकिन कैसे दे सकता हूँ? -3 से 2, 1/x। बताओ। So -infinity to 1/-3 to 2 to 1/2 to infinity. यार, तुम तो इनाम ले ही लिए। सही है, चलो देखते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। कहाँ रहते हो? Thank you. So sector 12 में। अरे तब तो दे देंगे तू पैसे। और बताओ, और कोई बता सकता है? देखो, अच्छा कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा ना? हाँ, ये तो कोई नहीं बोल रहा ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा होगा तो क्या गलती होगी? प्रीति तुम बताओ तो, अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या गलती लिख दिया? प्रीति, रौनक, क्या गलत Hey, है? बोले? इसमें 1 नहीं आ रहा। क्या आवाज नहीं आ रहा तुमको? सर हेलो। हाँ बोलो। हेलो क्या So चीज? सर, हाँ 1 लेंगे। सर 0 से नीचे आ जाएगा तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। हाँ, देखो हो क्या रहा है ना, इधर एक निगेटिव अगर पूरा नंबर रहता है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। बीच में जब जीरो आएगा ना, तो उसका जब अनडिफाइंड करोगे, जीरो आएगा तो 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा सा अगर अच्छे से देखें तो 1/0 करना हो तो उसके केस में जीरो भी दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला, अगर ये जीरो है तो देखो 1/0 एग्जैक्ट जीरो अगर लिखो तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, पहली चीज। तो होता क्या है, अब तुम रेसिप्रोकल कर रहे हो ना, तो 1 से 0 से जैसे आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, राइट साइड में गया, तो लेट से तुमको नंबर मिल गया 0.00, ये 1, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 पॉइंट ये आ जाएगा, यस जो कि ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन Yes, इसके और जीरो के बीच में भी तो बहुत नंबर है, 2-4 जीरो ऐसे और लगा दो तो ये और बड़ा नंबर हो गया, और बड़ा नंबर हो गया। तो अगर इसको बोलेंगे कि यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस लेता हूं मैं, कि यहाँ पे अगर जीरो है और तुम इधर से जीरो के पास जा रहे हो राइट साइड से, मतलब कैसा, या तो जीरो, पहले 0.01 पे गए, फिर उससे और पास पहुंचे जीरो के, देखो कंटिन्यूअसली जीरो की तरफ जा रहे हो ना, यस ठीक है, जीरो की तरफ जाते जा रहे हैं, और जैसे इसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मतलब जीरो के जस्ट बाद वाले नंबर का 1/, जो आएगा उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट, मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी, मतलब हमेशा बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि किसी नंबर से जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा नंबर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो जीरो से जस्ट बड़ा नंबर कुछ डिफाइन तो नहीं है, लेकिन उसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो यही चीज हम लोग देखेंगे। और इधर जाओ तो निगेटिव आ जाएगा, लेट्स से कि 0.001, बट निगेटिव साइड। तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या, बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत छोटा नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जीरो पे ब्रेक कर दो। तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास, पहले तुम क्या करो, इसको जीरो पे ब्रेक करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 to 0, और 1/, निकालना है इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 to 2 हो जाएगा। तो अब तो इसका 1/x निकल जाएगा। अब देखो ये जो जीरो है ना, जीरो से पहले वाला जीरो है, ठीक है, ये देखो जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो से पहले वाला है। तो जीरो से पहले वाला का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, निगेटिव में बहुत बड़ा, तो हो जाएगा -∞, और ये कितना हो जाएगा, -1/x।
इसका रेसिप्रोकल तो -1/3। ये देखो ये जो 0 लिखा है एक्चुअली क्या है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर है ना, क्योंकि ओपन लगाया तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1/0 से जस्ट बड़ा नंबर वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो अब पहले क्या आ जाएगा 1/2, तो 1 ये यूनियन यहाँ लगा देंगे, तो 1/2 से इंफिनिटी। तो अगर हम एक नोट की तरह आपको दे दें जिसको आप लोग याद कर सको, तो अगर x बिलोंग्स टू a टू b है और a b पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1/b से 1/a, ठीक है ना। और अगर x बिलोंग कर रहा है a से b में, ठीक है, तो और a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, ठीक है, तब क्या होगा, x कहां से कहां तक जाएगा, -1/b टू माइनस क्यों, नेगेटिव है तो अपने आप में ही होगा, 1/b से 1/a, ये होगा ना, नहीं उल्टा हो गया, ये तो बड़ा है, सही है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना हम कि यहाँ पे अगर माइनस नहीं लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि खुद b ही निगेटिव है, ठीक है, तो इधर बड़ा हुआ तो उससे का रेसिप्रोकल तो अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर x बिलोंग्स टू a से b है और a निगेटिव है, कैसा है, a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0, तो 1/x इस केस में क्या होगा, तो हो जाएगा -∞ टू 1/a यूनियन 1/b से इंफिनिटी। बात समझ गए ना सुहानी? देवांशु? यस सर। समझे? सर तो इस केस में एग्जैक्ट 0 कहाँ जाएगा? 1/a to 1/b होगा ना। एक मिनट, पहले देवांशु का आंसर दे रहा हूँ। देखो 1/exact 0 कुछ नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। उसका ये मतलब क्या समझ सकते हो कि मैथमेटिकली कोई स्टेटमेंट ही नहीं है ये, 1/exact 0 मैथमेटिकली कोई स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। 1/exact 0 का मतलब अगर कहीं तुम बोल रहे हो कि 1/exact 0 इंफिनिटी होता है तो ये नहीं है, गलत है ये चीज। नहीं ये नहीं, मतलब ये जाएगा कहाँ पे? कहीं नहीं जाएगा, वो कुछ होगा ही नहीं वो चीज, ठीक है। वो 1/exact 0 कोई मतलब ही नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, सही है। ठीक है सर। हाँ तुम क्या बोल रहे थे? सर नेगेटिव वाला केस में जो सेकंड वाला केस लिए थे उसमें 1/a to 1/b होगा ना। हाँ 1/, सेकंड वाला केस a to 1/b होगा ना इंटरवल। हाँ देखो एक मिनट, जैसे यहाँ पे -4 से -3, तुम बेसिक्स तो समझ गए हो। अब इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/x क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, बोलो। 1/-4 to 1/-3। 1/-4 to 1/-3 ये होगा ना, सच में होगा या गलत है? अरे देखो सर ये गलत है, कैसा, 1/-3 to 1/-4 होगा। तो 1/-3 to 1/-4। अब बताओ क्या हुआ, ये देखो समझ गया ना। ये हम इतना सोचा ही नहीं, पॉजिटिव निगेटिव के बारे में सोचा ही नहीं। हमने देखा जब इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना, और दोनों निगेटिव है। पॉजिटिव होते एक निगेटिव होता तो दिक्कत हो जाता, जैसे अगर -1 से 2 लिख देते तो उसमें उस केस में दिक्कत है, बट दोनों निगेटिव है, छोटा है, तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और ये वाला पहले आ जाएगा, तो वही चीज है, ठीक है। चलो तो कुछ अब हम तो हाँ इतना कुछ बताया क्यों, इसके लिए रूट अंडर 9 - x²,
ठीक है ना। Yes. तो पहले देखो x कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से 3 तक, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है, बोलो। -∞ to देखो सर एक देख के सेकंड बोलो। सर सर 0 से सर 0 to infinity। 9 0 से 0 to 9 सर 9 जाएगा। अच्छा हाँ 9 जाएगा, अब ऊपर देखो वाला तुमको, ही आएगा। हाँ तो तुमको एक्सप्रेशन क्या चाहिए, 9 - x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 9 - x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो तुमको माइनस चाहिए, पहले तुमको माइनस चाहिए, तो -x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, -9 to 0 -9 to 0 जाएगा। Yes, तो sir. 9 - x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, सर 0 to 9 ऐड कर देंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, Yes. 0 to 9। 0 to तो 9 इसका रूट 9 - x स्क्वायर, देखो भले इस क्वेश्चन में इतना कुछ करना बहुत सिली लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं, बट अगर तुम स्टेप वाइज जान लोगे एक बार, भले तुम स्किप कर दो 2-4 स्टेप, तो ये बताओ ये रूट कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 3 ठीक है ना। अब ये नहीं बोलेंगे कि -3 से 0 भी आएगा, नहीं, ये जो नंबर है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है ना। जो रूट हम लोग मैंने डिस्कस किया था कि ये जो नंबर ऐसे रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, +-2। नहीं सिर्फ 2, 2 ठीक है ना। रूट 4 एक नंबर लाइन का नंबर है, ठीक है। तो रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तब x की वैल्यू +-2 होगी, समझे ना। ये देखो अच्छा। ये अगर रूट 4 है तो यहाँ पे कहीं -√4 होगा, तो ये दोनों नंबर एक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो रूट 4 इक्वल टू 2 होगा, x स्क्वायर 4 होगा तो 2 होगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, कहीं रूट x लिखा है तो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और एक और चीज फिर इसमें देखो, पता नहीं तुम लोग ध्यान दिए हो कि नहीं दिए, ये रूट अंडर x स्क्वायर कितना हो जाता है, mod x, इसको भी ध्यान रखना, सोचना आप कैसे होता है, बस ध्यान रखना इसको। ये रूट अंडर x स्क्वायर x नहीं होगा, रूट अंडर x स्क्वायर mod x होगा, ठीक है। चलो तो बाकी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर, तो रेंज इसका निकल गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पहले एक नोट लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए देखो, आवाज आ रहा है, आ रहा है सर। ठीक है चलो नोट। अच्छा देखो, मान लो कि f(x) है रूट अंडर x और g(x) है रूट अंडर x और f(x) है कुछ भी x स्क्वायर प्लस 3x, सही है। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन so all real number ऑल रियल नंबर, पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा, हम देखते ही बोलेंगे ऑल रियल नंबर, ठीक है। अच्छा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको f(x) प्लस gx निकालना है, f(x) प्लस gx निकालना है, तो देखो f(x) प्लस gx निकालना है तो क्या हो जाएगा, यह सिंपली x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट x, दोनों का क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। बट दिक्कत क्या है कि क्या इसका डोमेन R होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। इंटरसेक्शन देखो तो क्या होगा, क्यों होगा, क्यों जैसे R में अब तो ये दोनों, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब ये क्या हो गए, दोनों एक फंक्शन हो गए, ठीक है। तो अब अगर इसका डोमेन तुम देखने जाओ R बोलो तो निगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला चीज अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा जो रिक्वायर्ड डोमेन हो गया वो ऐसा हुआ कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डोमेन की बात करते हैं फर्स्ट, तो अगर f(x) प्लस gx प्लस माइनस gx, अगर f(x) का डोमेन D1 है
और gx का डोमेन d2 है, तो fx प्लस माइनस gx का जो डोमेन हो जाएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? fx भी तुम्हारा वैलिड होना चाहिए और gx भी वैलिड होना चाहिए। और उसी तरीके से बोल दूं कि fx इंटू gx है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो सकता है? उसमें भी दोनों फंक्शन को अलग अलग वैलिड होना चाहिए पहले डोमेन। यस ठीक है, जैसे अब मैं तो जैसे मैं बोलता हूँ fx x फंक्शन है x सिंपली, और gx है इसका 1/x। ठीक है, तो जब तुम fx इंटू gx निकालो तो क्या आ जाएगा? एक फंक्शन आएगा, लेट्स से इसको hx बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, x की कोई वैल्यू डालो तो 1 आएगा। अगर तुम इसको यहां से देखोगे तो इसको डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट 0 तब होगा ना जब तुम इसको भी कंसीडर करोगे। ठीक है ना? इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, जब हम फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो हम दोनों के इंटरसेक्शन के डोमेन के इंटरसेक्शन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो उसी बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x प्लस 5, ये f प्लस जी f माइनस निकालना है, f इंटू जी और f बाई जी निकालना है। तो कैसे f प्लस जी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दो, fx और gx को ऐड कर दो। f माइनस जी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, f इंटू जी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और f बाई जी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड कर दो। बट g में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगा। f बाई जी जब तुम करोगे, f बाई जी करोगे तो क्या हो जाएगा कि पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा और साथ में वो वैल्यू भी हटानी पड़ेगी जिसके लिए g 0 हो रहा है। समझे बात को? तो जैसे देखते हैं fx है क्या? 2x प्लस 5 और g से fx है, fx क्या है हमारे पास? 2x प्लस 5। माइक बंद कर लो, किसका खुला हुआ है? fx है 2x प्लस 5 और gx है x स्क्वायर प्लस x। gx क्या है? x स्क्वायर प्लस x। तो fx बाई gx क्या हो जाएगा? x 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई प्लस सॉरी fx बाई gx है ना? हाँ, हो जाएगा 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x। अब देखो इसका भी डोमेन कितना? ऑल रियल नंबर। इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर। जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसका भी डोमेन कितना हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। बट नहीं होगा, सिर्फ इंटरसेक्शन से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किस पे? जब x की वैल्यू 0 और होगी, -1 होगी। तो इसलिए इसका इफेक्टिव डोमेन जो हो जाएगा r माइनस, साथ में 0 और -1 भी हटाना पड़ेगा। समझ में आया? यस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था 58 तो कल ही करवाया था, मतलब जो इससे पहले वाले क्लास में करवाया था। 58 बताना है किसी को? बोलो, किसी को 58 बताना है? सर दूसरा उसका फॉर्मूलेशन बताइए ना। क्या सर वो जो तरीका सर एक ही तरीका से इसको कर सकते हैं। ये जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद हम ढंग से इसको अरेंज कर पाए, लेकिन अभी जितना हम लोग को नीड है उतना हम लोग कर ले रहे हैं। फंक्शन देखो, फंक्शन है कैलकुलस का पार्ट, ठीक है? तो इसलिए सब कुछ इसमें देखा जाता है। सब कुछ तुम चाहो सारे रेंज का क्वेश्चन यहाँ पे हो तो वो नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग बेसिक जितना मैं बता रहा हूँ, जितना आपको नीड है 11th में पढ़ने के लिए, उतना बस हो रहा है। सही है? चलिए तो देखिए इसको हाँ बोले सर हम लोग से इस f(x + 1/x) का उस टर्म को सर हम लोग चेंज करके सर उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते? चलो मैं लिख रहा हूँ, फिर बताओ मुझे। fx क्या बोल रहे हो? f(x + 1/x) इक्वल टू दिया है x² + 1/x²। अब बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या लिखूं?
सर यहाँ पे जो अल्टर करके जो एफ एक्स प्लस 1/x है सर, उसमें अल्टर करके सर यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते? मैं तो क्या अल्टर करूँ बताइए ना। सर जैसे सर यहाँ पे एफ एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, तो सर यहाँ पे हम 1/x हटा देंगे। तो देखो 1/x कैसे हटेगा, जब x की जगह पे आप x प्लस 1/x माइनस 1/x रखो तभी हटेगा ना। यस सर। है तो x की जगह पे रिप्लेस Yes, कर दो sir. क्या, x प्लस 1/x माइनस 1/x, ठीक है। और नहीं तभी भी नहीं हट पाएगा, देखो x की जगह तो ये आ गया प्लस 1/x आ जाएगा, नहीं तो 1 फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो इस x की जगह पे भी तो ये चीज रखना पड़ेगा ना, तो फिर ये x प्लस Yes, sir. 1/x माइनस 1/x तो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो जब इस तरह की चीजें रहे ना तो हम क्या करते हैं ना, ये वाला चीज इधर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा भी करता है, ठीक है। तो हमको अगर यहाँ पे दिखा f(x प्लस 1/x), ठीक है, तो साथ में दिख रहा है क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x²। अब हम क्या करेंगे, जो चीज यहाँ पे दिख रहा है ना उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो हमको देखें तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, यस सर। लिख सकते हैं ना। तो जब ऐसा लिख दिया और हमको बोल के दिया कि जो ये x कहां से कहां तक हो सकता है, r माइनस 0, x कहां से कहां तक हो सकता है, r माइनस 0 हो सकता है। 0। अब आप मुझे ये बताओ कि x प्लस 1/x को अगर हम y बोल रहे हैं, x प्लस 1/x को y बोल रहे हैं, तो fy कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2। तो y स्क्वायर। लेकिन देखो अब y का डोमेन अगर यहाँ से देखो तो y की कोई भी वैल्यू चल जाएगी, y की कोई भी वैल्यू चल जाएगी ना, यस सर। लेकिन नहीं चलेगी क्योंकि y इंडिपेंडेंट नहीं है। y किसको तुम लिखे हो, x प्लस 1/x को लिखे हो, है ना। और x प्लस 1/x की फिलहाल वैल्यू तुमको पता होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, 2 से इंफिनिटी। सर माइनस 2 से इंफिनिटी जब x पॉजिटिव होता है, ठीक है। और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से 2 -2 जब कब, जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर x जब कहीं पे वेरी कर रहा है, x कहीं भी वेरी कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन y जो है वो कुछ भी कर ले, x प्लस 1/x ही y है ना, तो y चाहे कहीं भी चला जाए वो -2 और 2 के बीच में तो नहीं आ सकता है ना, तो नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब y जो है वो रियल नंबर तो नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब देखो चाहे y है तो y की जगह वापस x भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है, वेरिएबल चेंज तो करना है। तो fx क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। सही है हम यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत? यस नहीं। क्या है, नहीं, चलो अब बताइए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 59 आप लोग कर लेंगे, अभी बताया था। उसके बाद से 60 क्या हो जाएगा, राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये अच्छा अभी तो डिस्कस कर लिया, 61 की बात करते हैं। 61 देखो क्वेश्चन क्या है, fx जो है हमारा रूट अंडर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के या तो बराबर है या फिर बड़ी है। देखो कोई भी तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, हमेशा या तो x के बराबर होती है या x से छोटी होती है ना। जैसे 2.3 का लो तो 2 होगा, लेकिन 2 का लो तो भी 2 होगा। तो अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो यहाँ पे 2 आएगा, वो भी सही है। और यहाँ पे 2.1 रखते हो तो भी यहाँ पे 2 आएगा, वो भी सही है।
मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये करेक्ट है ना? यस सर। हाँ तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फिर और ये तो करेक्ट है ही है, तो चाहे x की कोई भी वैल्यू रख दो ये सही है ना? x की कोई भी वैल्यू रख दो तो सही है। यस तो सर। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r। कुछ भी रखो ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे -1 रख दिया तो -1 में यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। अब -1.2 रख दिया तो -1.2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1.2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अभी भी स्टिल हमारी इनइक्वालिटी सही है, यस तो सही हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं सारे। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से है। इसी क्वेश्चन को तुम लोग ये करना है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अभी जस्ट क्लास के बाद इसको कर लेना। fx इक्वल्स टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तब बेसिक असाइनमेंट तो क्लियर हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकंड आपका होमवर्क है। ठीक है, तो बेसिक Yes, sir. सेकंड होमवर्क है। सेकंड का अलग से मैं एक डाउट क्लास रखूंगा, ठीक है, जिसका उसमें अगर जो सॉल्व किया होगा वो लेके आएगा इसको डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो